Hello friends, welcome you all to the part 12 of Spanish driving theory test in Hindi. Here is the question number 1. The greatest number of pedestrians killed in traffic accidents occurs on A. Urban roads, B. Conventional roads, and C. Motorways and dual carriageways. कहाँ पर पेडेस्ट्रियंस के मरने की संख्या ज्यादा होती है? अर्बन में या कन्वेंशनल रोड में या हाईवेज में? ऑफ कोर्स स्पीड जो होती है वो हाईवेज और कन्वेंशनल रोड पे बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे केस में एक्सीडेंट्स भी बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन मरने वालों की जो संख्या होती है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ pedestrians killed in a traffic accidents occur on urban roads. Next, what does this signal indicates? This signal indicates you the location of national park. एक इसी तरह का साइन और भी होता है, जो ट्रायंगल के अंदर वाइल्ड एनिमल दिखाया जाता है। ट्रायंगल रेड कलर का ट्रायंगल बॉर्डर से होता है और अंदर वाइट सेम इमेज होती है वाइल्ड एनिमल की, लेकिन वो होता है डेंजर, और ये है नेशनल पार्क। तो जो बी ऑप्शन है, द लोकेशन ऑफ अ नेशनल पार्क, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। At this intersection, which vehicles must be given right of way? A. All vehicles approaching from left or right. Only vehicles approaching from the right. Only vehicles approaching from the left. ऐसे इंटरसेक्शन पे किस व्हीकल्स को प्रेफरेंस मिलना चाहिए? तो ये जो गिव वे का साइन है, यहाँ पे आपको व्हीकल रोकना पड़ेगा गिव वे के लिए, और ये वर्टिकल साइन भी है यहाँ, लेकिन ओनली फॉर द राइट नहीं, इट्स फॉर बोथ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आने वाली व्हीकल्स के लिए। तो जो ऑप्शन ए है वो आंसर सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑल व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम राइट और लेफ्ट। Children under 135 centimeters tall may exceptionally travel in the front seat of car. 135 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले बच्चे कौन से केस में आगे की सीट पे ट्रेवल कर सकते हैं? ऐसे सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, कि जब पीछे वाली सीट ऐसे सेम बच्चों की वजह से ऑक्यूपाइड यानी भरी हुई है। तो अगर एडिशनल चाइल्ड है तो उसको आगे की सीट पे बिठाया जा सकता है। और दूसरा कि पीछे किसी भी तरह से चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम जैसो जो कि उस बच्चे की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सकता है, उसको अगर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, पीछे जगह नहीं है या पीछे वाली सीट्स नहीं है, तो ऐसे केस में आगे सीट पे बिठाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है द चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इज फेसिंग रियरवर्ड एंड द एयरबैग इज डीएक्टिवेटेड। ये तो तरीका बताया है बैठाने का, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये सिर्फ तरीका है कि किस तरह से चाइल्ड रिस्ट्रेंट में आगे रियर फ्रंट सीट पे बिठाया जाता है। बी है द रियर सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अदर पैसेंजर्स वेदर दे आर एडल्ट्स और माइनर। एडल्ट नहीं हो सकते, सिर्फ माइनर हो तो ठीक है। सी है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम ऑन ऑल द रियर सीट्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। Due to road work, a lane is open for traffic in contraflow. Which vehicles can use it? अगर किसी लेन को कॉन्ट्राफ्लो का मतलब जो उसका नॉर्मल डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि कोई लेन का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो उसको नॉर्थ से साउथ कर दिया गया है, लेकिन ड्यू टू रोड वर्क, तो ड्यू टू रोड वर्क अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे केस में कोई भी व्हीकल उस लेन को यूज कर सकता है।
अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसी लेन बनाई जाती है, अगर ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर सिर्फ पैसेंजर कार और मोटरसाइकिल उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये रोड वर्क चल रहा है, तो रोड वर्क के केस में कोई भी व्हीकल इस लेन को यूज कर सकता है। ये वाली लेन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज की गई है। तो ऑप्शन हर व्हीकल आएगा, एनी व्हीकल आएगा। सी ऑप्शन जो है, एनी व्हीकल ऑथराइज टू ड्राइव ऑन द रोड विथ रोड वर्क अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सो। मतलब किसी व्हीकल के लिए अगर पर्टिकुलरली प्रोहिबिशन लगा हुआ है तो अलग चीज होती है, अदरवाइज एनी व्हीकल कैन यूज इट। हाउ कैन यू एम्प्लॉय डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक? आप डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो? ए है, बाय रिड्यूसिंग योर डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट विदाउट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ रिस्क। सामने वाली व्हीकल से अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो और रिस्क बढ़ जाएगी। बी है, बाय रिएक्टिंग क्विकली टू अनफोर्सीन इवेंट्स। बाय रिएक्टिंग क्विकली टू अनफोर्सीन इवेंट का मतलब होता है कि आप दूसरों की एक्टिविटीज को भी ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ अपनी ड्राइविंग टेक्निक्स को अच्छी प्रिवेंटिव करते हुए नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दूसरों की एक्टिविटीज को भी ध्यान रखना, कि कहीं कोई दूसरा ड्राइवर तो गलती नहीं कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स के अंदर this is the best implementation by reacting quickly to unforeseen events. B. Where should you place a portable GPS device in your vehicle? पोर्टेबल जीपीएस डिवाइस जो होता है, जो मैप शो करता है, डायरेक्शन शो करता है हमको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए व्हीकल के अंदर। डैशबोर्ड पे ही इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि हमारी विजन को खराब ना करे ड्राइव करते हुए। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है कि एयरबैग के डिप्लॉयमेंट को ऑब्स्टेकल ना बने। तो ये दो चीजें सिर्फ हमको ऑप्शन देखना है। ए है, जस्ट बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील एट द ड्राइवर्स आई लेवल। बी है, अंडर द स्टीयरिंग व्हील एज क्लोज टू द फ्लोर एज पॉसिबल। C है, in a place where it does not impact your vision or deployment of the airbag। C इसका सही आंसर है। In a place where it does not impact your vision or deployment of the airbag। The driver of a car must drive with the vehicle's light turned on। इसी वक्त हमें अपने व्हीकल की लाइट्स को ऑन करना चाहिए। जनरल कंडीशन में पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि कब ड्राइवर को अपनी व्हीकल की लाइट्स ऑन करनी चाहिए। ए ऑप्शन है, ऑन ब्रिजेस एंड लेवल क्रॉसिंग, खाली ब्रिज और लेवल क्रॉसिंग के ऊपर। बी है, व्हेन ड्राइविंग इन अ हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन, एचओवी लेन। और सी है, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। तो लाइट टर्न ऑन करने का जो जनरल रूल है वो है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज इट परमिटेड टू रिवर्स इफ यू इंटेंड टू पार्क? क्या गाड़ी पीछे की तरफ चला सकते हैं अगर हमें पार्क करनी है तो? पार्क के केस में हम पीछे रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेसिंग जो है मैन्युअर, इन जनरल केस इट इज प्रोहिबिटेड, बट इन केस ऑफ पार्किंग। और दूसरा है डेड स्ट्रीट से बाहर निकलने के लिए। दो चीजों में हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग के केस में 15 मीटर से ज्यादा रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है, यस द नेसेसरी डिस्टेंस इवन दो आई एक्सीड 15 मीटर्स, ये गलत है। बी है, नो इट इज प्रोहिबिटेड, ये भी गलत है। सी है, यस नो मोर देन 15 मीटर्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
The prohibition to travel at a speed over the speed indicated by the traffic sign ends. यहाँ दो वर्टिकल साइन है, एक डेंजर का साइन है, दूसरा स्पीड लिमिटेशन का। डेंजर के नीचे लगा हुआ है, यानी कि आपको ट्रैफिक लाइट का डेंजर का साइन दिया हुआ है और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट, यानी ये स्पीड लिमिट जो खत्म होगी वो खत्म होगी ट्रैफिक लाइट्स के अफेक्ट होने के बाद, ट्रैफिक लाइट क्रॉस करने के बाद, बियॉन्ड द स्ट्रेच कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट। जहां तक ट्रैफिक लाइट का इफेक्ट है वहां तक ही स्पीड लिमिट का ही इफेक्ट रहेगा। जैसे ही आप ट्रैफिक लाइट के कंट्रोल को पार करते हैं, इसका लिमिटेशन भी खत्म हो जाएगा। So when you go beyond the stretch controlled by traffic lights is the right answer for this question. If you want to drive safely, what is the best way to stave off tiredness when it affects you? अगर आप सेफली ड्राइव करना चाहते हैं तो आपकी थकान को दूर करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? ए है स्टॉप फॉर अ रेस्ट एंड स्लीप फॉर अ as long as necessary. बी है वेंटिलेट द इनसाइड ऑफ द व्हीकल वेल, वो हमेशा ही होना चाहिए वेंटिलेशन, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, ऑलवेज इट शुड बी वेंटिलेटेड प्रॉपरली। सी है हैव एन एनर्जी ड्रिंक, वो एक ऑप्शन नहीं है आपको अपनी थकान मिटाने का, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट आता है। Otherwise, the best option is to stop for a rest and sleep for as long as necessary. A option is the right answer for this question. In general, drivers with the symptoms of allergy है, किसी भी ड्राइवर को अगर एलर्जी सिम्टम्स हैं तो उन्हें ड्राइव करने में परेशानी होती है, कंसंट्रेशन में परेशानी होती है। ऑप्शन है ए ग्रेटर डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग देयर कंसंट्रेशन, बी अ डिमिनिश्ड सेंस ऑफ स्लीपीनेस, सी है ग्रेटर कैपेसिटी टू रिएक्ट टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, सी तो पॉसिबल ही नहीं है, बी भी रॉन्ग है। ए ऑप्शन जो है ग्रेटर डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग देयर कंसंट्रेशन, ये उस क्वेश्चन का सही आंसर है। उनको अपनी कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ड्राइवर्स को ड्राइव करते हुए इस चीज के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। During a maneuver to overtake a moped, when is it mandatory to occupy all of the adjoining lane, moving fully into the other lane? जब आप मोपेड को ओवरटेक करते हैं तो आपके लिए कब ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी लेफ्ट लेन में पूरी तरह से मूव शिफ्ट हो जाए? यानी पहले जो रूल था वो ये रूल था कि 1.5 मीटर का मिनिमम स्पेस देना होता था जब भी मोपेड साइकिल या पेडेस्ट्रियन को हम ओवरटेक करते हैं, लेकिन अब 1.5 मीटर का गैप तो रखना ही है, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन की तरफ दो लेन है, यानी कि आप जिस लेन में चल रहे हैं और उसकी एडजॉइनिंग एडजेसेंट लेन भी आप ही के डायरेक्शन में है, तो आपको पूरी तरह से उस लेन में शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोनों लेन एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको लेफ्ट लेन में मूव होना पड़ेगा मोपेड को अगर आप ओवरटेक करते हैं। तो सी ऑप्शन है व्हेन द रोड हैज मोर देन वन लेन इन ईच डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the technical inspection of your vehicle is unfavorable, what must you do? अगर आपके व्हीकल का टेक्निकल इंस्पेक्शन अनफेवरेबल यानी फेवरेबल नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है टेम्परली डी रजिस्टर द व्हीकल अंटिल द फॉल्ट्स हैव बीन रिपेयर्ड,
अनरजिस्टर कराने का कोई मतलब नहीं होता है। बी है रिपेयर द डिटेक्टेड फॉल्ट सो दैट द व्हीकल कैन बी टेस्टेड अगेन। और सी है गो इमीडिएटली टू अनदर आईटीवी स्टेशन इन ऑर्डर टू कंपेयर द रिजल्ट। आईटीवी स्टेशन चेंज करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। बी जो ऑप्शन है कि आपकी व्हीकल में जो भी फॉल्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करके और रिपेयर करवाना चाहिए, और ताकि फिर से उसको टेस्ट करने के लिए भेजा जा सके। दैट इज द राइट ऑप्शन, बी। व्हाट इज दिस ड्राइवर इंडिकेटिंग? अपनी लेफ्ट आर्म को वर्टिकल अप करके पाम फेसिंग इन फ्रंट क्या इंडिकेट कर रहा है ये ड्राइवर? ये ड्राइवर इंडिकेट कर रहा है कि वो आगे राइट टर्न लेने वाला है। अगर आपकी व्हीकल्स के इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइटनिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप हार्म सिग्नल भी दे सकते हैं। तो ये जो सिग्नल है, वर्टिकल आर्म अप, पाम फेसिंग इन फ्रंट, इसका मतलब होता है राइट टर्न। ए बी ऑप्शन is the right answer for this question. Right turn. The driver is indicating a right turn. The state of a vehicle affects. व्हीकल की जो कंडीशन है वो किस चीज पे इफेक्ट करती है? ए है ब्रेकिंग डिस्टेंस, बी है रिएक्शन टाइम, और सी है रिएक्शन डिस्टेंस। रिएक्शन टाइम और रिएक्शन डिस्टेंस हमारी मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, व्हीकल की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। रिएक्शन टाइम, जब हम रिएक्ट करते हैं तो इस चीज का व्हीकल से कोई कंसर्न नहीं होता। व्हीकल अगर खराब है, मान लीजिए व्हीकल के टायर्स घिसे हुए हैं, व्हीकल के ब्रेक ऑयल अच्छी तरह नहीं चेंज किया गया है, और सस्पेंशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट डालेंगी। यानी कि व्हीकल को ब्रेक लगाने के बाद रुकने में परेशानी होगी या ज्यादा डिस्टेंस पे जाके रुकेगी। तो ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैन अ व्हीकल बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस टू अ करेक्टली साइनेज गैराज? ए ऑप्शन है ओनली इफ द हैजर्ड लाइट्स आर लेफ्ट ऑन, बी है यस, सी है नो। इस तरह से अगर किसी एंट्रेंस पे गैराज के मार्किंग लगी हुई है, साइन लगे हुए हैं, दोनों पिलर्स पे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट, नो पार्किंग साइन इंडिकेट किया हुआ है, तो इट इज प्रोहिबिटेड टू पार्क अ व्हीकल इन फ्रंट ऑफ दिस काइंड ऑफ एंट्रेंस। नो ऑप्शन इज द राइट आंसर, straight away no. If you are not able to drive safely because you are under the influence of prescription medicines, are you permitted to drive? अगर आप किसी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कंडीशन के कारण सेफली ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं है, तो आपका डॉक्टर आपको ड्राइव के लिए अलाउ नहीं करेगा। यू आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव। Simply no option is the right answer for this question. B. No. That's all for this part. Let's catch up more in the next one. Bye for now. Thank you very much. Please don't forget to subscribe the channel, and your queries you can send to me on my WhatsApp number 638132820.